के छात्र रेखाएं और कोण पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेखा के बारे में। रेखा क्या है? तो रेखा या लाइन, ये रेखा या लाइन कहते हैं कि रेखा वह होती है जिसके दोनों सिरे अनंत लंबाई तक बढ़ सकता है। रेखा वह होती है जिसके दोनों सिरे अनंत लंबाई तक बढ़ाए जा सकते हैं। ये एक रेखा है, इसको मैंने मान लिया L है। देखिए दोनों ओर यहाँ तीर लगी हुई है। ये तीर का मतलब इस सिरे को भी अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है और इस सिरे को भी अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें दो सिरे। अब हम किरण पे आते हैं। किरण, किरण या रे, अंग्रेजी में इसको रे या किरण कहते हैं। तो किरण भी रेखा का एक भाग है। किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदु होता है, एंड पॉइंट होता है, और इसका एक सिरा अनंत लंबाई तक बढ़ सकता है। इसका एक सिरा अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे तीर ले लें, तीर, तो तीर जो है, तीर में एक एंड पॉइंट होता है जिधर हम पकड़ते हैं और दूसरा सिरा उसका अनंत लंबाई तक बढ़ सकता है। तो तीर किरण का एक सबसे अच्छा उदाहरण। इसके बाद हम आते हैं रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का एक भाग है जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। इसमें दो अंत बिंदु, ये A और B, ये रेखा का ही भाग है, A और B। इसमें हम इसके दोनों सिरे फिक्स होते हैं। हम इसके किसी सिरे को बढ़ा नहीं सकते। ये अंत बिंदु है, एंड पॉइंट, ठीक है, इसे हम बढ़ा नहीं सकते। तो ये हो गया रेखाखंड। अब हम आते हैं, आपको अब बताते हैं संरेख बिंदु। तो तीन या तीन से अधिक बिंदु, ये A B C D चार बिंदु हैं। इसकी परिभाषा में है, अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित है तो वह बिंदु संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। कोण, कोणों के बारे में आइए जाने। कोण, अगर हम दो किरणों को ले लें, दो किरण लिए और दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो हमें जो घुमाव प्राप्त होता है उससे हमें एक कोण मिल जाता है। वो दो किरणें अगर एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं तो वो कोण बनाते हैं। ठीक है। अब कोण, न्यून कोण, 0 से और 90 अंश के बीच में जो कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है, और जो कोण 90 अंश का होता है वो समकोण कहलाता है। ये आपका ये 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ ये समकोण कहलाता है। और यदि 90 अंश से अधिक हो जाए, 90 अंश से अधिक हो जाए और 180 अंश से कम, तो वो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है। और यही कोण अगर बढ़ करके एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ जो कोण बनता है 180 अंश का अगर मान हो जाए तो उसके हम सरल कोण या रिज कोण है।
यदि 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो तो उस कोण को कौन सा कोण कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। समझे? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इतना आज आप सीखेंगे। ठीक है।